हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर पूरे सिलेबस की तैयारी सिविल सर्विस की यूपीएससी और बीपीएससी की फ्री में कराई जाती है। तो पॉलिटिक्स चैप्टर एम लक्ष्मीकांत का लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट था। और आज से शुरुआत कर रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री को। और मेडिएवल हिस्ट्री में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत यूपीएससी मेडिएवल हिस्ट्री है, उसका वेटेज यूपीएससी में तो थोड़ा कम है, लेकिन स्टेट पीसीएस में बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस इस सब में इसका वेटेज कुछ ज़्यादा है। इसलिए अब हम लोग इसको इग्नोर ना करके इस पर पूरा ध्यान देकर इसको पढ़ाई करेंगे। और मेरा वीडियो इतना बेहतर होगा कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद कि आपको कोई भी किताब को समझने में, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोग मेरा वीडियो देखिए और आप सिर्फ मेरे वीडियो देखकर ही आप लोग बीपीएससी की तैयारी बहुत अच्छी ढंग से कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी और दिल्ली सल्तनत का जो काल है वह 1206 से 1526 तक का है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत में कुछ 5 प्रमुख राजवंश हुए। 1206 से 1526 के बीच में दिल्ली सल्तनत में 5 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया, जिनमें पहला था गुलाम वंश। 1206 से 1290 के बीच में था, वह गुलाम वंश था। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। और इसको कुछ जो इतिहासकार हैं इसको मामलुक वंश भी कहते हैं। तो मामलुक वंश कहने का मतलब यह हुआ कि वह जो भी गुलामों से जो बच्चे पैदा होते हैं वह तो गुलाम नहीं होते हैं, इसीलिए उनको मामलुक कहा गया। और जो इन गुलामों के कुछ जो उनके बच्चे शासन करते हैं, इसीलिए सब कोई गुलाम नहीं था। जो भी गुलाम वंश में था वो सब कोई तो गुलाम नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था बस। तो बाकी जो शासन किए हैं तो वह तो गुलाम नहीं थे, इसीलिए इनको कुछ लोग गुलाम वंश नहीं कहकर मामलुक वंश कहते हैं। मामलुक का अर्थ होता है गुलामों से उत्पन्न हुए स्वतंत्र बच्चे। गुलाम वंश कब से कब तक शासन किया? 1206 से 1290 के बीच में गुलाम वंश से शासन किया। उसके बाद 1209 में खिलजी वंश आया, ठीक है। और गुलाम वंश के जो अंतिम शासक था उसको मारकर खिलजी वंश की स्थापना हुई और खिलजी वंश ने शासन किया 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद खिलजी वंश का भी अंत हुआ और तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और तुगलक वंश का शासनकाल था वो 1320 से लेकर 1414 के बीच था। उसके बाद सैयद वंश आया और सैयद वंश की जो का जो काल था वो 1414 से लेकर 1451 के बीच था। उसके बाद लोदी आया और लोदी वंश 1451 से 1526 तक शासन किया। लोदी वंश 1526 में, तो उसके बाद बाबर आया, फिर उसके तब मुगल काल चलने लगा। अब हम लोग बारी बारी से इस सब वंश के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश इसका काल कब से कब तक था? 1206 से 1290 एडी तक गुलाम वंश। और इसके संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इतना बेहतर ढंग से दोस्तों हम आप लोगों को बता देंगे
कि आप लोगों को कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी अगर किताब अगर आप पढ़ते भी हैं तो उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन किया वह था 1206 से 1210 तक। 1206 से 1210 तक शासन किया। और इसमें इसका जो महत्वपूर्ण था वह पढ़ लेंगे। यह संस्थापक था किसका? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का। इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। आरंभ में क्या था? यह गौरी का गुलाम था। गौरी का गुलाम था। इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। और इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। सुल्तान की उपाधि नहीं ली। और राजधानी था इसका, राजधानी लाहौर था। इसने कुतुब मीनार बनवाया। कुतुब मीनार इसने बनवाया। और इसका कुतुब मीनार इसने बनवाया। और कुबतुल इस्लाम मस्जिद भी बनाया। कुबतुल इस्लाम मस्जिद बनाया। तो इसको हम लोग रहने देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएं जो 5 राजवंश दिल्ली पर शासन किए उनके बारे में। शुरुआत में था गुलाम वंश। जैसा कि हमने बताया कि गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। और गुलाम वंश का जो शासन था वो 1206 से 1290 तक था। गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसका शासनकाल था 1206 से लेकर 1210 AD तक। 1210 AD तक इसका शासन था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी था। गुलाम वंश का भी संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का भी यह संस्थापक था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों की दान देने वाला का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। वह इतना वफादार था, मोहम्मद गौरी का वो इतना वफादार था कि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। और मोहम्मद गौरी के नाम से ही उसने शासन किया। इसकी राजधानी दिल्ली सल्तनत, इसका नाम तो था, दिल्ली सल्तनत का नाम था, लेकिन उसको दिल्ली में रहकर शासन नहीं करता था। इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन करता था। और इसने कुतुब मीनार भी इसने बनवाया। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। बाद में इसके 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।